तो जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आहार श्रृंखला के बारे में जानेंगे कि आहार श्रृंखला क्या होती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा शेयर करें। लेकिन ये तीनों काम कब करने हैं? जब आप वीडियो देख लेते हैं और देखने के बाद जब आपको पसंद आ जाती है तब करना है। अगर नहीं पसंद आती तो सब्सक्राइब नहीं करना है और लाइक और शेयर नहीं करना है। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन क्या है? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, देखिए जैविक घटक जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैविक घटक क्या है? वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इनको तीन भागों में विभक्त किया जाता है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो पहला होता है आपका उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है आपका अपघटक। अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब तीनों क्या है? उत्पादक जो है वह स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं तो जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हैं ना, वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो पेड़ पौधे बना लेता हूँ। तो जो भी पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? या तो फिर इस तरीके का, ये हटाइए। तो ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? वह स्वपोषी होते हैं। मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी और पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मैंने पौधों के बारे में बताया हुआ, मेरी पिछली वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा कि भोजन ये किस तरह बनाते हैं, कैसे जाइलम से, फ्लोएम से ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं, पत्तियों से कैसे भोजन को बनाया जाता है। ये सब आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। अब उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता जो होता है वो क्या होता है? परपोषी होता है। उत्पादक क्या था? स्वपोषी। और उपभोक्ता क्या होता है? परपोषी। परपोषी का मतलब पर मतलब पराया। तो ये किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? दूसरे पर निर्भर करते हैं। और इस उपभोक्ता को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? एक प्रथम श्रेणी, एक द्वितीय श्रेणी और एक तृतीय श्रेणी। उपभोक्ता को हम कितने भागों में विभक्त करते हैं? तीन भाग में, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। और उपभोक्ता होते क्या हैं? परपोषी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए प्रथम श्रेणी में कौन से होते हैं? तो प्रथम श्रेणी में शाकाहारी जानवर आते हैं। कौन आते हैं? शाकाहारी आते हैं। तो जानवर नहीं, कोई भी जो शाकाहारी है। तो प्रथम श्रेणी में कौन हो गए? शाकाहारी। जो भी घास फूस खाते हैं वो किस में आते हैं? प्रथम श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी में कौन से आते हैं? द्वितीय श्रेणी में आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी। अब सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। और तृतीय श्रेणी में क्या होते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी, तो जो सिर्फ मांस खाते हैं। तो प्रथम श्रेणी में शाकाहारी, द्वितीय श्रेणी में सर्वाहारी और तृतीय श्रेणी में मांसाहारी। अब देखिए शाकाहारी क्या? जैसे कि बकरी। बकरी क्या होती है? देखिए ये अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर रहती है? पेड़ पौधों पर निर्भर रहती है। तो बकरी क्या खाती है? पेड़ पौधों को खाती है, उनकी पत्तियों को खाती है अपने भोजन के लिए। तो किस पर निर्भर है? पादप पर निर्भर है।
पादप पर निर्भर है, अतः ये क्या है, परपोषी है। लेकिन मानव देखिए, सर्वाहारी में आते हैं मानव। मानव मतलब मनुष्य। मनुष्य क्या है, वो पेड़ पौधे भी खाते हैं और पेट भरने के लिए तो पादप को खाते हैं, पेड़ पौधों को, अनाज को खाते हैं, उत्पाद को खाते हैं। लेकिन स्वाद बदलने के लिए वो क्या खाते हैं, मांस को खाते हैं। मतलब इस बकरी को खा जाते हैं। वो पेट भरने के लिए क्या आप मांस खाते हैं, नहीं, पेट भरने के लिए आप मांस कभी नहीं खाते हैं। आप चाहे चिकन खाते हैं या मटन खाते हैं, आप पेट भरने के लिए कभी नहीं खाते हैं। आप सिर्फ अपने मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खाते हैं। पेट भरने के लिए तो गेहूँ, चावल, दाल, आटा, इतनी चीज़ें हैं ही, पेड़ पौधे, साग सब्जियाँ हैं ही हैं। हम सिर्फ टेस्ट बदलने के लिए खाते हैं। तो मानव क्या होता है, सर्वाहारी। वो बकरी भी खा सकता है और पेड़ पौधे भी खा सकता है। अब देखिए मांसाहारी। मांसाहारी में जैसे क्या हो गया, शेर। ये कैसे होते हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं। तो तृतीय श्रेणी के जो है वो द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी दोनों को ही खा सकता है। लेकिन प्रथम श्रेणी का क्या खाएगा, सिर्फ पादप खाएगा। द्वितीय श्रेणी का पादप और प्रथम श्रेणी दोनों को खा सकता है। और तृतीय श्रेणी का क्या करेगा उपभोक्ता, वो सिर्फ प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी दोनों में से किसी को भी खा लेगा। शेर क्या होता है, शेर देखिए, या तो अगर उसको मानव मिल गया तो मानव को खा लेगा, बकरी, गाय, भैंस जो मिलता है उसको वो खा लेता है। देखिए अब कुछ लोग जो शाकाहारी होते हैं वो मांसाहारी से मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये कितना मांस खाता है, मतलब ये मतलब जानवर को मार देता है। तो उनको थोड़ा सा उस भावना से देखते हैं कि ये लोग किसी जीव की हत्या करते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, ये जो है ना, ये संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक बात बताइए, अगर मानव बकरी को मार के नहीं खाए या मुर्गे को मारकर नहीं खाए तो होगा क्या, जैसे ये बढ़ जाएंगी। जिस भी जानवर को मार के खाता है इंसान तो वो क्या, कहीं देखिए हमारे यहाँ तो हम चिकन या मटन खाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे कोई और जानवर खाए जाते हैं, तो होगा क्या, परिस्थितियाँ जैसे संतुलन कैसे बिगड़ेगा। बकरी है, खूब हो गई, गाय, भैंस, मुर्गी, मुर्गा जो भी है वो क्या हो गए, बहुत सारे हो गए, आप मार के नहीं खा रहे हैं। अब वो क्या खाएंगे, वो आपको तो खाएंगे नहीं, वो खाएंगे पेड़ पौधे। और जब पेड़ पौधे खाएंगे तो पेड़ पौधे समाप्त होते चले जाएंगे। और जब पेड़ पौधे समाप्त होंगे तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से लीजिएगा। तो इसीलिए संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये पेड़ पौधे खा के संतुलन बनाते हैं, हम इनको खा के संतुलन बनाते हैं, और ये दोनों को खा के संतुलन बना लेता है। तो उपभोक्ता कितने श्रेणी के हुए, 3 श्रेणी के, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं। देखिए ये क्या थे, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। ये क्या थे, परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते थे। और अपघटक जो होते हैं ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी। अब मृतोपजीवी का क्या मतलब हो गया, मृत का मतलब मरा हुआ। तो ये मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, मरे हुए जीवों पर। जैसे कि मान लीजिए आपने, जैसे कोई जानवर मर गया या फिर कोई चूहा या कोई भी जानवर, गाय, भैंस या फिर कोई बकरी मर गई, तो वो क्या करते हैं, मृतोपजीवी जो है, मतलब मृतोपजीवी में कौन आते हैं, चील आ गया, गिद्ध आ गया, ये क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। तो चील और गिद्ध का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि वो पर्यावरण से संतुलन बनाए रखते हैं। अब देखिए आप खुद सोचिए कि कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़कों पर गाय भैंस मर जाती हैं, या कोई कुत्ता गाड़ी से टकरा के मर गया, कोई बिल्ली मर जाती है, बहुत सारे जानवर ऐसे मर जाते हैं। तो वो क्या, उनको साफ किया जाता है, नहीं, वो जो है चील कौवे जो गिद्ध होते हैं वो खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो मतलब वो उन्होंने खाया तो वो चीज़ समाप्त हो गई। तो पर्यावरण से इससे बहुत सुरक्षा मिलती है, पर्यावरण बर्बाद नहीं होता है। तो ये मृतोपजीवी हैं जो पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करते हैं, ये मृतोपजीवी जो है ये मरे हुए जीवों को ही खाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि चील हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गए और गिद्ध हो गए। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है कि ये 3 आपको आहार श्रृंखला के 3 हो गए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। देखिए
एक 10% नियम है। 10% नियम क्या होता है तो मैं बताता हूँ। टेन परसेंट नियम से पहले इसका एक पिरामिड समझ लेते हैं। देखिए, आहार श्रृंखला का एक पिरामिड होता है। पिरामिड जिसे मतलब एक पिरामिड बनाया जाता है आहार श्रृंखला का। और एक स्थल का पिरामिड होता है, एक मरुस्थल का पिरामिड होता है। तो हम पहले स्थल वाला पिरामिड समझते हैं। तो देखिए, पिरामिड, ये पिरामिड हो गया। अब देखिए, इसको बांटते हैं तो इसमें आते हैं अपघटक, इसमें होते हैं उपभोक्ता, और इसमें होते हैं उत्पाद। ये कैसा पिरामिड है? स्थल पिरामिड आहार श्रृंखला का एक पिरामिड है जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ये स्थल पिरामिड है। अब स्थल मतलब क्या? मैदानी क्षेत्र जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि इस पिरामिड में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? उत्पाद, मतलब पेड़ पौधे। आप देखिए, आप मान लीजिए किसी शहर में रह रहे हैं, तो उस शहर में ठीक है बस्तियां हैं, आप लोग रह रहे हैं, लेकिन आप उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए तो आपको क्या नज़र आता है? सड़क पे आप चल रहे हैं, इस तरफ भी खेत, इस तरफ भी खेत, चारों तरफ हरियाली हरियाली। हरियाली का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, गेहूँ, अनाज, जो भी खेती बाड़ी हुई है वो सभी चीज़ें आपको क्या नज़र आती हैं? तो इंसान से ज़्यादा क्या नज़र आते हैं आपको? उत्पाद नज़र आते हैं। तो ये क्या हो गए? ये तो इसीलिए देखिए, ये वाला हिस्सा जो है स्थल पिरामिड का, ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, तो इसका मतलब उत्पाद ज़्यादा है। उसके बाद इससे कम क्या होते हैं? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में कौन थे? मानव था, जानवर थे, ये सारे क्या थे? उपभोक्ता थे। तो अब ये एक बात बताइए, उत्पाद से कम क्या होते हैं? उपभोक्ता। और उपभोक्ता से सब कम क्या होते हैं? अपघटक। अपघटक देखिए, चील, गिद्ध, कौआ, क्या वो मानव और जानवर से ज़्यादा होते हैं? नहीं होते, वो कम होते हैं। तो स्थल पिरामिड में अपघटक सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे कम होते हैं। उसके बाद उपभोक्ता, और सबसे बाद में उत्पादक। उत्पादक सबसे ज़्यादा होते हैं। और उत्पादक जो है वो हमेशा नीचे ही रखा जाता है। लेकिन मरुस्थल का जो पिरामिड, ये स्थल पिरामिड है, ठीक है, लेकिन जो मरुस्थल का पिरामिड है इसके विपरीत होता है। विपरीत मतलब उल्टा होता है। तो उसका पिरामिड इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला? हमेशा नीचे क्या रखना है? उत्पादक को रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उत्पादक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपभोक्ता। और यहाँ पे अपघटक। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र भी कह सकते हैं आप। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय या सागरीय क्षेत्रों में कैसा पिरामिड होता है? आहार श्रृंखला का उल्टा पिरामिड होता है। देखिए, जहाँ मरुस्थल है तो मरुस्थल में चारों तरफ क्या है? पूरा ज़मीन खाली है, मरुस्थल है। तो वहाँ पे आप देखते होंगे पेड़ पौधे न के बराबर होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, वो नहीं होते हैं। और वहाँ पे कुछ जानवर तो आपको मिल ही जाएंगे, जैसे ऊँट मिल जाएगा या जिराफ विराफ, घोड़ा, इस तरह के कुछ जानवर आपको मिल जाएंगे, तो वो भी होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, गिद्ध, चील, कौआ, जो इन दोनों से ज़्यादा होते हैं। इसीलिए देखिए, इसका पिरामिड कैसा है? उल्टा है। लेकिन उत्पादक को नीचे रखना है, तो ये उत्पादक को कम रखा, उससे थोड़ा ज़्यादा उपभोक्ता होते हैं, और उस सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। तो मरुस्थलीय सागरीय क्षेत्र में पिरामिड जो होता है कैसा होता है? उल्टा होता है आहार श्रृंखला का। और स्थलीय क्षेत्र में पिरामिड कैसा होता है? सीधा पिरामिड होता है। अब हम समझते हैं 10% के नियम को। अब देखिए, 10% का नियम समझिए। 10% नियम क्या कहलाता है? लिंडामिन थे जिन्होंने बताया कि आहार श्रृंखला के अंदर जो उत्पादक हैं, मतलब किसी भी चीज़ को जब ऊर्जा मिलती है तो वह अपना 10% ही दूसरे को देता है। कितना देता है? 10, मतलब एक चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए ऊर्जा जो जाती है वो सिर्फ 10% जाती है। नहीं समझ में आया तो अब समझिए। देखिए, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए सूरज है, ठीक है, उगा देते हैं सूरज को।
ठीक है, ये सूरज हो गया आपका सन, और यहाँ पे आपका हो गया उत्पादक। ये क्या हो गया, ये उत्पादक हो गया। ठीक है, उत्पादक। ठीक, अब ये समझिए, यहाँ से मान लीजिए सूरज से, अब ये मत समझ लीजिए कि बिल्कुल इसके पास है तो जला देगा, मैंने बस समझाने के लिए बताया है, ये सूरज से इतना पास तो होंगे नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं, देखिए मान लीजिए सूरज ने इसको 1 लाख ऊर्जा दी। ठीक है, ये कितनी सूरज से किसमें कितनी गई, कितनी दी इसने, 1 लाख ऊर्जा। क्या ये 1 लाख ग्रहण कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये कितना ग्रहण कर सकते हैं, 10%। तो ये 1 लाख का 10% कितना ग्रहण करेंगे, 10,000। 10,000 ही ग्रहण करेंगे ना। तो अब पादप को कितना मिला, 10,000। अब आते हैं इसके बाद उपभोक्ता पे। तो उपभोक्ता, इससे किस पे जाएगा आप, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को तो हमने कितने श्रेणी में बांटा था, 3 श्रेणी में। अब प्रथम श्रेणी में क्या थे, प्रथम श्रेणी में शाकाहारी थे। शाकाहारी में जैसे बकरी। अब एक बात बताइए, बकरी जब इसको खाएगी, पादप को खाई, इसके पास तो 10,000 ऊर्जा थी। अब इसमें कितनी ऊर्जा जाएगी, 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, तो ये हो गया 1,000। ठीक है, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। अब बकरी के बाद द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या होगा, मानव होगा, मानव होगा। अब मानव में कितनी ऊर्जा जाएगी, तो 1,000 का 10%। तो 1,000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। अब मानव का फिर उसके बाद तृतीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। मानव सर्वाहारी द्वितीय श्रेणी के, और तृतीय श्रेणी के मांसाहारी, जैसे शेर। अब एक बात बताइए, शेर में कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होगी, तो ये इसका 10% लेंगे, मतलब मानव का 10%, शेर को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 10% तो 10 ही होगा ना इसका, 100 का। तो देख रहे हैं आप, सूरज से 1 लाख ऊर्जा चली थी, पादप को मिली 10,000, मतलब 1 लाख का 10%। फिर बकरी को मिली 1,000, बकरी से मानव को मिली 100, और मानव से शेर को मिली 10। अब इसके बाद क्या आते हैं, अपघटक। अपघटक में क्या, चील कौवे जो क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो जब अपघटक में चील में जाएगा, तो ये बताइए कितना जाएगा, 10 का 10%, मतलब 1। अब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, चील कौवों को प्राप्त होती है। सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, चील कौवों को। तो यही आपका लिंडामिन का 10% का फार्मूला है कि कोई भी ऊर्जा जब एक चरण से दूसरे चरण में जाती है तो वो सिर्फ ऊर्जा का 10% ही लेके जाती है। समझ में आया? लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, ऊर्जा तो 10% ट्रांसफ़र हो रही है। सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है, पेड़ पौधों को, उसके बाद बकरी को, उसके बाद मानव, फिर शेर, तब सबसे कम फायदा हो रहा है चील कौवों को, अपघटक को। लेकिन अगर यही कीटनाशक को ग्रहण कर लेते हैं तो कीटनाशक जो है ना, वो ये 90% ग्रहण करते हैं। कितना परसेंट ग्रहण करते हैं, 90%। अब देखिए, मान लीजिए पेड़ पौधों में दवाई को छिड़का गया, तो उसको कौन ग्रहण करेंगे, बकरी। तो बकरी को वो जो है ऊर्जा तो 10% मिलेगी, लेकिन वो जो कीटनाशक का छिड़काव हुआ था वो बकरी 90% ग्रहण कर लेगी। और फिर उसका 90% मानव ग्रहण करेंगे, उसका 90% शेर ग्रहण करेंगे, उसका 90% चील ग्रहण करेंगे। तो सोचिए, सबसे ज़्यादा फिर नुकसान किसको हुआ, चील को नुकसान हुआ। यही कारण है कि देखते होंगे कि वो जो पेड़ पौधों पे चूहों से फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए LD50 कर एक दवाई आती थी जिसको छिड़का जाता था, LD50। इसका फुल फॉर्म है लिथाल डोज, 50। इसका छिड़काव किया जाता था जिससे चूहे खाकर मर जाते थे, और उन्हीं चूहों को जब चील कौवे खाते थे तो वो भी मर जाते थे, जिसके कारण चील, गिद्ध, कौवों की जो जनसंख्या थी वो कम हो रही थी। तो सरकार ने LD50 पर क्या किया, रोक लगा दी। सरकार ने क्या किया, LD50 पर रोक लगा दी। तो ऊर्जा तो 10% ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो कीटनाशक है वो कितने % ट्रांसफ़र हो जाते हैं, 90% ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आहार श्रृंखला हो गया। तो आहार श्रृंखला आपका कंप्लीट हो चुका है।
अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें आपको अगर पसंद आता है। तो आज का सेशन बस यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।